तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हमारी इस भगवत गीता सीरीज़ को जो कि अभी चल रही है। दोस्तों यह भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि मैं भी बताने जा रहा हूँ आपको। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि अर्जुन अब शोक में गिरने वाले थे। अब अगले श्लोक से स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुनवस्थितान्। दोस्तों अब युद्ध में कुरुक्षेत्र भूमि में अपने सामने के विपक्षियों को देखकर अर्जुन सोच रहे हैं और इन सभी सगे संबंधियों के साथ अर्जुन अपने मित्रों को, स्वसुरों को, सुहृदयों मतलब कि जो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय हैं या बहुत प्रिय हैं, उन सभी को देख रहे हैं जो कि आज उनके सामने विपक्ष में आकर खड़े हुए हैं। अब अर्जुन सोचते हैं कि बचपन में जिनके साथ हम खेला कूदा करते थे, जिनके साथ रहकर हमने अपना सारा जीवन बिताया, अब उनके साथ युद्ध हम किस प्रकार करेंगे, क्योंकि दोनों ही ओर अर्जुन के सगे संबंधी थे। और अर्जुन सोचते हैं कि दोनों पक्ष में अपने ही लोग तो हैं, अपने ही सगे संबंधी तो हैं, लेकिन अब अपनों के ही दो पक्ष बन गए हैं। लेकिन अब विपक्षी होने के कारण अर्जुन को अपने ही प्रिय लोगों से युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब विपक्ष में होने के कारण अर्जुन के शत्रु बन गए थे। अब अगले श्लोक से अर्जुन उवाच कृपया परयाविष्टो विसीदत्रिदमब्रवीत् दृष्टेवमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। अब दोस्तों यहीं से अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का और संपूर्ण गीता का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट स्टार्ट होता है, अर्जुन का विषाद, जिसके कारण भगवान कृष्ण ने मार्गदर्शन देने के लिए सारी गीता कह डाली। और दोस्तों पूरी गीता सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, रोक कर वीडियो अगर आप देख रहे हो तो हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव ही नॉलेज हमारे चैनल पर आती है। तो आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो। दोस्तों अब श्लोक के बाद अब अपने करीबी अब अर्जुन के सामने खड़े थे और ये सब देखकर अर्जुन अत्यंत करुणा में डूबकर श्री कृष्ण से कह रहे हैं। और यही संपूर्ण गीता का मुख्य भाग है अर्जुन विषाद योग, जिसके कारण संपूर्ण गीता की रचना हुई और श्री कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए ऐसी रचना करनी पड़ी जो हर किसी को प्रेरित करती रही है और आगे भी चलकर करती रहेगी। दोस्तों हम भारत के लोग हैं और हम में हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखा जाए तो हमारे धर्म ग्रंथों में हमारी बहुत कम रुचि होती जा रही है, जो कि हमारे लिए और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए दुर्दशा का कारण बन सकती है, क्योंकि आजकल के युवकों में इन सब धर्म ग्रंथों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। लेकिन दोस्तों भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपके जीवन से, मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई हर समस्याओं का हल है और उसका उत्तर है। अर्थात मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर भगवत गीता में ना हो, और इसे अन्य देशों में भी पढ़ा जाता है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अब आइए आगे से प्रारंभ करते हैं। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। दोस्तों युद्ध की बात करना आसान होता है, लेकिन युद्ध करना बहुत कठिन होता है। और दोस्तों ऐसा हम सबके साथ भी होता है, जैसा अर्जुन के साथ हो रहा है। लेकिन टेंशन ना लें, भगवत गीता में इसका सॉल्यूशन भी है। अब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी, मुझे अपने इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, कांपे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे किसी भी अंग में शक्ति ही नहीं बची है। मेरा गला मुंह सब सूखे जा रहे हैं। और दोस्तों
और ये हमारे जीवन में न जाने कितनी बार होता है। एग्जाम्पल के लिए, आप एक किसी बड़े एग्ज़ाम देने को गए हैं, या फिर आपको ऑडिशन कहीं है, इंटरव्यू है, या क्लास में अचानक आपसे खड़े करके कोई सवाल कर देते हैं। तो इन सब सारी सिचुएशंस में जो अर्जुन के साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी होता है। खुद से पूछिए, होता है कि नहीं। और हम ये भी कह सकते हैं कि हम इन सारी सिचुएशंस में बहुत नर्वस हो जाते हैं। अब आइए अगले श्लोक में। गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिहत्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। दोस्तों, इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन का दुख और हमारी दुविधाओं में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, जो कि मैंने आपको ऊपर बता चुका कि ऐसी सारी सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में जिसमें हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते या कुछ भी नहीं कर पाने के लायक रहते हैं, जिसकी वजह से हम जिस चीज़ के लिए गए होते हैं या ऑडिशन या किसी प्रकार का इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वह बहुत अच्छा नहीं जाता, या ये भी कह सकते हैं कि ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमें वहाँ भगवान श्री कृष्ण जैसा मार्गदर्शक नहीं मिलता। अब दोस्तों, इस श्लोक में अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष छूटा जा रहा है, उनकी त्वचा भी जल रही है, उनका मन भ्रमित हो रहा है और उनकी स्थिति इस प्रकार हो गई है कि वो अब खड़े रहने तक के समर्थ में नहीं है। अब वह खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहे हैं, उनकी हालत इस प्रकार हो गई है। और दोस्तों, ये भगवत गीता का बहुत अनमोल पाठ है, इसलिए आप इसे मिस मत करना। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को तो हमसे जुड़ जाएंगे और अगली वीडियो आने तक आपको पता चल जाएगा। तो भगवत गीता के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ।